अरे वाह, साली साहिबा सोते हुए भी कितनी सुंदर लगती हैं। कसम से मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसकी बहन से शादी कर ली। अगर उससे पहले मुझे ये दिख गई होती ना, सच में मैं इसी से शादी करता। और दूसरी गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। यार, अब तो मैं उससे डाइवोर्स भी नहीं ले सकता। डाइवोर्स लेने जाऊंगा तो बहुत सारी झंझटें होंगी। लेकिन ये बात तो है कि साली साहिबा तो यहाँ मेरा ख्याल रखने आई है, मेरा ध्यान रखने आई है। लेकिन ये है कि सुबह सुबह उठ के कॉलेज चली जाती है। पूरा दिन मैं घर में बोर हो जाता हूँ। मुझे वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता है। मैं ना जाने कैसे कैसे अपना दिन गुजारता हूँ। लेकिन जैसे ही ये घर पे आती है ना, घर में तो रौनक आ जाती है। कसम से इसको जब तक नहीं देखता हूँ ना, मन बेचैन सा रहता है। बस यही सपने देखता रहता हूँ कि मैं कैसे ना कैसे करके तुम्हें जल्द से जल्द हासिल कर लूँ। यार, वो सच में तुम्हारी बहन ना हमारे बीच में बाधा बन के रह गई है। एक बार तुम हाँ कर दो ना, तुम्हें इस कदर प्यार करूँगा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हें कभी भी ना किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दूँगा। रानी बना के रखूँगा। और बाकी तुम तो देख ही लेना अपनी बहन को। उसे किसी ना किसी तरीके से हम बीच से हटा ही देंगे। खैर, वो एक कांटा ही तो है, और कांटा इंसान को चुभता है तो वो तो उसे निकाल के फेंक देता है। हाँ, यही करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम सो के उठोगे ना, आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर ही दूँगा, क्योंकि मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। मेरे सब्र का बांध ना टूटता जा रहा है। वैसे यार, सच में मानना तो पड़ेगा, साली साहिबा सच में बहुत कमाल की है। कितनी जवान हो गई है ये देखते ही देखते। और मुझे तो लगता है कि शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो आज तक इसे कभी बात करते हुए देखा नहीं। और इसकी शादी की भी उम्र हो गई है, ना जाने किससे शादी करेगी। नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं इसकी शादी किसी और से क्यों ही होने दूँगा, क्योंकि इसकी शादी तो सिर्फ मुझसे ही होनी है। और ये जब उठ के बाहर आएगी ना, मैं इसके सामने ना आज अपना सारा प्यार का इजहार कर दूंगा। और लगे हाथ इसकी बहन से ही बोल दूंगा कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। थोड़ा खर्चा पानी दे दूंगा बच्चा पालने के लिए। और क्या, वो भी मान जाएगी, और नहीं मानेगी तो मैं मना लूँगा। लेकिन आज मैं इससे प्यार का इजहार ज़रूर करके रहूँगा। आने दो से। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम सो के उठ के आ गई? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, सॉरी, मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था। वो क्या है ना, आज कॉलेज नहीं जाना था, छुट्टी थी, तो इसलिए थोड़ा लेट उठी हूँ मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम आराम से ही उठा करो। अच्छा सुनो, तुम ना मुझे ये जीजू जीजू कहना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों, आपको मेरे मुंह से जीजा जी सुनना है क्या? नहीं नहीं, मुझे ना, चलो मैं तुमसे आज जो बोलना चाहता हूँ मैं वो बोल ही देता हूँ तुमसे। देखो शिवानी, दरअसल बात यह है कि मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, बस तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा हूँ। और कसम से तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम अपनी बहन से ना 100 गुना बढ़कर खूबसूरत हो, और मैं तुम्हारे बिना ना रह नहीं सकता। प्लीज़ तुम मेरी बात मान जाओ। अरे जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हो? सुबह सुबह उठ के बस मजाक करते रहते हो। अरे ठीक है, अभी सो के उठी हूँ। ये बताओ क्या खाना है, मैं बना के लेके आती हूँ अभी। नहीं शिवानी, देखो मैं ना बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। आज से ना तुम मुझे अपना हस्बैंड बोल सकती हो, और मुझे ना तुम्हारे साथ ही रहना है, और मैं ना तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अरे जीजा जी, अब बस करिए, इतना मजाक अच्छा नहीं लगता।
सुबह सुबह मजाक करने लग गए। ठीक है, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बहुत हो गया मजाक, बस करो। शिवानी मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी दिल की बातें तुमसे शेयर कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन का रिश्ता देखने आया था ना, मुझे उस टाइम तुम दिखाई नहीं दी थी। अगर मुझे तुम उस टाइम दिखाई देती ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें से शादी करता। और जो आज तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट हो रखी है ना, इसकी जगह तुम प्रेग्नेंट होती। और देखो ना, तुम कितनी जवान हो गई हो। और मुझे तो लगता भी नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। तुम ऐसे ही अपनी जवानी बर्बाद मत करो। और तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है। मैं तुम्हारी बहन को डाइवोर्स दे देता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे पास घर है, पैसा है, मैं तुम्हें ना हमेशा खुश रखूँगा। जो तुम बोलोगी मैं वो करूँगा। तुम्हें कभी भी ना किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम मेरे से शादी करने के लिए मान जाओ। जीजा जी, आपका बहुत हो रहा है। अब मैं चुपचाप सुने जा रही हूँ, आप कुछ भी बोले चले जा रहे हो। और ठीक है भाई, मजाक एक लेवल तक ठीक लगता है, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही हैं और आपको इस तरह मुझे नहीं बोलना चाहिए। और ये क्या बात होती है कि आप दीदी को डिवोर्स दोगे, वो भी मेरे लिए? अरे क्या हो गया आपको? मैं यहाँ पे इस घर में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ से मेरा कॉलेज पास है। दूसरी बात ये कि आपको खाना वाना बना के दे सकूँ, आपका ध्यान रख सकूँ। आपको पता है कि दीदी प्रेग्नेंट है, इस टाइम पे आपको उनका साथ देना चाहिए और आप उनके पीठ पीछे उनकी बहन के साथ ऐसी बातें कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। शर्म? कैसी शर्म? और प्यार करने में कौन सी शर्म है? और तुम्हें तो ये बोला गया था ना मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम कहाँ ढंग से मेरा ध्यान रख रही हो? मेरा ध्यान रखती तो तुम आज मेरी बातों को इनकार थोड़ी करती। और ध्यान रखने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि मेरे लिए सुबह चाय बना दी, कॉफ़ी बना दी। ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस हो। जो चीज़ें तुम्हारी बहन मेरे लिए करती है, तुम भी वही करो मेरे लिए। बस बहुत हुआ शिवानी, तुम मेरी ऐसी सारी बातों को इनकार मत करो। ये देखो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जीजा जी, बहुत हो गया आपका। मैं इतनी देर से कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी बोले चले जा रहे हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे शिवानी सुनो तो, शिवानी। यार ये तो गुस्सा होके चली गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शिवानी भी मुझसे प्यार करती है। वरना मैंने इससे जो भी कुछ बोला, अब तक तो ये मुझे खींच के थप्पड़ भी मार सकती थी, लेकिन इसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। प्यार तो ये भी मुझसे करती है, लेकिन ये अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं, अंदर शर्मा के गई होगी, मैं जाके इसको दोबारा मना लूँगा और ये शायद फिर मान जाए। शिवानी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये थप्पड़ ना मुझे बहुत देर पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि आप इसी के लायक हो। इतनी देर से मैं आपकी इज्जत के मारे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ और आप अपनी हदें पार करते हुए चले जा रहे हो। तो मैंने क्या गलत किया है तुम्हारे साथ? अरे मैं तो बस अपने प्यार का इजहार ही कर रहा हूँ, और प्यार का इजहार करना कब से गलत हो गया? प्यार? ये प्यार है आपके लिए? अरे शर्म करो, आप शादीशुदा हो। मेरी दीदी से आपकी शादी हुई है, वो प्रेग्नेंट है, अपने घर पे है, और आप उनकी पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। एक बार सोच के देखो, ये सारी चीजें उन्हें पता चलेंगी तो क्या बीतेगी उन पर कि आप उन्हीं की बहन के साथ यहाँ ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। आपको पता है ना मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? मेरी दीदी ने मुझसे रिक्वेस्ट कर दी कि घर चले जाओ मेरे, तुम्हारा वहाँ से कॉलेज भी पास पड़ेगा और जीजा जी का ध्यान भी रख लोगी। अरे मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे रुकी हुई हूँ और आप मेरे साथ ही बदतमीजी करने लग रहे हो। अरे जब आप बाहर निकलते होगे और लड़कियों को देखते होगे तो उनके साथ क्या करते होगे, जब आप अपने घर में रहने वाली लड़की को नहीं छोड़ पा रहे हो? बस बहुत हुआ, इतनी देर से मैं आपको माफ करती चले जा रही हूँ, लेकिन अब नहीं। ये सारी बातें ना सबको बताऊंगी घर जाके, दीदी को भी और आपके घर वालों को भी। नहीं नहीं शिवानी, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। अगर उसे प्रेगनेंसी के टाइम ये सब पता चलेगा, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेगी और उससे ना उसके बच्चे पे असर पड़ेगा और हमारी फैमिली की भी बदनामी होगी। मैं बहक गया था थोड़ा, मैंने बहकावे में आके ये सब कर दिया, और मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं, ये सब आपको ना पहले सोचना चाहिए था। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी और सारी बातें जाके सबको बताऊंगी। हटो। शिवानी, शिवानी! अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने?
अब क्या होगा? अब इसने किसी को बता दिया तो बहुत गलत हो गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से जाके शिवानी को रोकता हूँ। अगर उसने किसी को बता दिया ना, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। हाँ। शिवानी!